परिश्रम साध्य नहीं और फिर भी टिकते नहीं। इसी का नाम है माया। माँ माना जो हो नहीं, या माना जो दिखे सच्ची। जैसे सपने की सुहावनी चीजें, दौड़ते हैं, भागते हैं, पकड़ना चाहते हैं, आँख खुली तो टिकी नहीं और उस समय भी टिक टिक के चली जाती। इसी का नाम है माया। लेकिन स्वप्न जिसकी सत्ता से दिखा, स्वप्न की चीजें नहीं थी तब भी वो था, स्वप्न की चीजें थी तब भी वो है, और स्वप्न की चीजें हट गई तब भी वो है। आदि सत्य जुगाति सत्य, है भी सत्य नानक हो से भी सत्य। वो भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित्त स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप। भगवान ज्ञान स्वरूप है और भगवान का सदा है पना है। एक बड़े नास्तिक व्यक्ति ने, कम्युनिस्ट विचार का था और नास्तिक भी था और कम्युनिज्म में मानता था, बाबा को कहा, बाबा तुम भगवान को मानते हो क्या? बोले हाँ मानते। भगवान के विषय में आपका क्या विचार है? बोले भगवान है। बोले आपने देखा है? बोले हाँ। बोले कहाँ है भगवान? बाबा तो बाबा थे। बोले मैं ही भगवान हूं। लो। तो बोले बाबा भगवान तो दुनिया बनाते, आप दुनिया बना के दिखाओ। बोले भगवान दुनिया बनाते हैं, ये कौन से शास्त्र में किस प्रक्रिया से है और कहाँ बैठ के भगवान ने दुनिया बनाई, कैसे बनाई, ये तुम सिद्ध करके दिखाओ, फिर मैं दुनिया बना के दिखाता हूँ। तो नास्तिक गए बीते नहीं होते हैं, कम्युनिस्ट भी कुछ सभी गए बीते नहीं होते हैं। सिद्धांत में कुछ ऐसा होता है, बाकी सभी में कुछ न कुछ योग्यताएं तो होती। नारायण नारायण। ताली किस बात की है? जरा जरा बात में ताली तो मूर्ख लोग बजाते, जो बेवकूफ होते हैं ना जरा जरा बात में ताली बजाते हैं। नारायण 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 नारायण। दो बेवकूफों ने ताली बजा दी तो 50 और 100 और सबके सब बजाते। लेकिन मेरे पास ऐसे बेवकूफों के टोले नहीं होते, इसलिए बेवकूफ की टुकड़ी उधर हो गई, बाकी के लोग चुप रहे। नारायण हरि नारायण हरि। उसने कहा बाबा भगवान सृष्टि बनाते, ये हम सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन आप बताओ कि भगवान के अस्तित्व में सबसे बड़ा सबल ठोस प्रमाण क्या है? बोले भगवान है कि नहीं इसमें शंका हो सकती, लेकिन मैं हूं। दुखी सुखी भला बुरा जिंदा मर गया, मरने के बाद भी ये मुर्दा है, लेकिन मैं हूं। जिसकी अस्थि अस्वीकृत नहीं होती है वो परमात्मा है, वो सत्य है। इस शरीर में नहीं था, पहले भी मैं था, अभी भी हूं, मरने के बाद भी मैं रहूंगा। मैं सत्य हूं। सत्य ही ईश्वर है, चित्त ही ईश्वर है, अस्थि ही ईश्वर है। उस बेचारे को ये बात माननी पड़ी। जो कभी साथ न छोड़े, जिसके लिए तुम अस्वीकार नहीं कर सकते, उसका नाम है आत्मदेव। ये जरा सूक्ष्म ज्ञान है, लेकिन उसमें अगर 3 मिनट टिक जाए भगवान का स्वभाव प्रकट हो जाएगा। दोबारा जन्म की मां के गर्भ की पीड़ा नहीं होगी और मृत्यु का कष्ट नहीं होगा। राग द्वेष काम क्रोध सताने वाले चोर जहां आते हैं, उस दशा से आप ऊपर उठ जाएंगे। ये ऐसा ज्ञान भगवत गीता में है। दुनिया के और कोई मजहब में ऐसा खुला और एकदम साफ नहीं। शरणागति की गीता में 4 बार बात आई। बुद्धि के शरण जाओ, महापुरुष के शरण जाओ। अर्जुन का मुंह पिचक गया। फिर भगवान ने देखा कि वास्तव में अर्जुन कोई साधारण नहीं थे। उपनिषदों का अध्ययन किया हुआ था अर्जुन जी का, संयम की मूर्ति थे। और कठोर उपनिषद जैसे उपनिषद भी समझा हुआ था अर्जुन। तब कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़
मैं क्षत्रिय हूं, मैं ये हूं, मेरा ये कर्तव्य। तुम मेरी शरण आ। मेरी शरण आके छोड़ नहीं दिया। अहम त्वाम सर्व पापे भ्य मोक्ष शामी मां शुच, तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। देह को मैं मानना और बाहर से सुख की वासना रहना, यही तो पाप है। अपने आप में पूर्ण सुखी हो जाना, यही तो पुण्य की पराकाष्ठा है। अर्जुन को वहां पहुंचा दिया। और मजहबों में लिखा है जिस जिस मजहब के बड़े हैं उनकी बात मानो, लेकिन गीता कहती है आप बुद्धौ शरणम गच्छ, अपने बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप चैतन्य की शरण जाओ। बुद्धि में जो चैतन्य प्रकाशित हो रहा है, जो बुद्धि का अधिष्ठान, बुद्धि बदलती फिर भी जो नहीं बदलता है, मन बदलता है फिर भी जो नहीं बदलता है, परिस्थितियां बदलती फिर भी नहीं बदलती, ऐसे उस बुद्ध स्वरूप, बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा की शरण जाओ। संत एकनाथ महाराज विचार करते कि विठ्ठल है भगवान, तुम्हारी शरण शरण शरण, भगवान की शरण, लेकिन आपकी शरण वास्तव में कहाँ है? मंदिर में जा बैठे या मुंड मुंडाए या जटाएं बढ़ाएं, ये आपकी शरण है? गृहस्थी के कावे दावे काम क्रोध लोभ आदि के पचड़े में अपने को डुबा दें, ये तो आपकी शरण नहीं है। लेकिन घर बार छोड़ के साधु बाबा बन जाएं, ये आपकी शरण है? आप ही बताओ। माझा विठ्ठला तुम्हीच सांगा तुमची शरण कुठे आहे, तुम ही बताओ। प्रार्थना करते करते एकाकार एकाकार होते 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 संकल्प विकल्पों की कमी हुई, संकल्पों विकल्पों की कमी हुई, और जहां से संकल्प स्फुरित हो के शांत हो जाते हैं, वहां थोड़े शांत हुए तो अंदर महसूस हुआ कि यही मेरी शरण है। जहां से संकल्प उठ उठ के लीन हो जाते हैं, उसी में शांत होना, उसी में रसमय होना, उसी का ज्ञान, उसी की प्रीति, उसी की विश्रांति, इसी का नाम है भगवत शरण। तमेव शरणं गच्छ, तमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारतः, सर्वभावेन भारतः, तत्प्रसादात् परं शान्तिं, तत्प्रसादात् परं शान्तिं, स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्, स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। उस प्रसाद से परम शांति, परम सुख मिलेगा। नारायण नारायण। वासनाशय अपने आप में बहुत ऊंची बात है, ऊंचा साधन। भगवान कहते हैं गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृद, प्रभव प्रलय स्थानम